सर ये सर ये क्या है? ये मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। ये क्या है? मैंने तो सुई से किताब लिखी। सुई से किताब लिखने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार जो मैंने कागज के ऊपर लिखा है, कागज की उम्र 25-30 साल होती है, वो कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि हम प्रिजर्व कर नहीं पाएंगे, वो रखी रहेगी, जल्दी रहेगी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो मैंने आयरन नेल का मेरे दिमाग में अचानक आइडिया आया कि यार ये एल्यूमिनियम शीट देखो कहीं मार्केट में मिलती है। मैंने अपने जहन में बना लिया, मैंने एक माइंड मेकअप कर लिया। एल्यूमिनियम शीट में ढूंढने निकल गया, 3 दिन मुझे ढूंढने में लगे, मुझे धक्के खाने पड़े। उसके पास गया, वो कहता ये नहीं है, उसके पास गया, उसके बाद उसने मुझे शीट दिखाई अलग तरीके मोटी, मैंने कहा यार ये तो बहुत मोटी है, दिक्कत हो जाएगी, भारी भी बहुत होगी। फिर मैंने मुझे एक शीट दिखाई थी, मैंने कहा इनको A4 साइज में काट दोगे। अब उसको A4 साइज नहीं पता A4 साइज क्या होता। फिर मैंने उसे बताया कि ये इस साइज में कटनी है, तो उसने इस तरह से काट के मुझे दे दी। मैंने जब ले ली मैं लेके आ गया, अब शीट कटवाने के बाद लेके आया। फिर मैंने कहा यार हैमर, एक हैमर चाहिए ना, एक हैमर ऐसा चाहिए जो हाथ पे भी लग जाए तो चोट ना लगे, बहुत बारीक सा। फिर आयरन नील मैंने 2-3 आयरन नील लेकर उसको ऐसे पकड़ता था और एक सब इधर देखता था, उसको ठोकता था, फिर लिखता था, ठोकता था, लिखता था, ठोकता था। तो ऐसे ऐसे ये जो है पूरी किताब पूरी होगी। अब ये इसमें से लिखा गया है, इसमें मेरी किताब है पीयूष वाणी, उसके उसमें थॉट है, देखो ये लिखा है, इसमें थॉट है, इसमें लिखा हुआ है जिंदगी में किसी का सहारा लेके जियोगे। इसमें मैंने लिखा है, जो मेरा कोटेशन है, जो मैंने लिखा है, सोचना तो पड़ेगा, मेरी किताब है, उसका एक कोटेशन है, जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे एक दिन हरा हुआ महसूस करोगे। तो ये 70-80 पेज के अंदर आई। फिर मैंने कहा इसको किताब पर भी दिया जाए। फिर मैंने फिर ढूंढना शुरू कर दिया, फिर मैंने इसका कवर बनवाया, इसी का मैंने पूरा लगा दिया, पूरा यहाँ से बिल्कुल बाकायदा जो फाइल देखते ना, फाइल में वो होते एक पेज ऐसे लगाता था, इसको मैंने चेंज करवाया, उसको फिर मैंने फाइल का रूप दिया, उसके ऊपर फिर मैंने उसका कवर बनवाया। और अब मैं बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि मथुरा वृंदावन के म्यूजियम में, वृंदावन शोध संस्थान में वो किताब रखी हुई है। तो ये वाली किताब वहाँ रखी हुई है वृंदावन। ये आप वृंदावन जाओ, अगर ऐसा देखने के म्यूजियम मिल जाओ, यही महसूस करना कि पीयूष गोयल सर आपके साथ है। ये लिखी हुई है और मैं उसकी वीडियो आपको दूंगा, मैं भेज दूंगा आपको वीडियो, देखना आपको कितनी अच्छी उन्होंने अच्छी। ये चीज जब आपने लिखा तो जस्ट अपोजिट ही लिखा ना, मैं सारी चीजें जो लिखी हूँ दर्पण छवि में लिखी है। आपने लिखा ना उल्टा पुल्टा नाम दे दिया मेरे को, तो मैं उल्टा पुल्टा लिखा। ये भी दर्पण छवि में लिखा है। अगर इसको भी पढ़ना तो मुझे शीशा ही चाहिए, इसलिए जरूरत पड़ेगी, इसमें ये देखो ना सुई की जरूरत पड़ेगी, ऐसी दिखाई देगी ना। ये उल्टा ऐसा करके लिखा, यहाँ दुनिया पढ़ लो आप, जिंदगी को अगर किसी का सहारा लेके जियोगे एक दिन हारा होगा। महसूस करेंगे ब्लाइंड इंसान के लिए लिखा, ब्लाइंड इंसान के लिए मैंने जो सुई से मैंने जो लिखने की कोशिश करी थी, वो यही सोचते थे। दो चीज मेरे दिमाग में थी, एक तो शीशे की जरूरत पड़ेगी, दूसरा अगर मैं जब शीशे की चीज कर रहा हूँ तो हो सकता है ये ब्लाइंड के काम आ जाए, ब्रेल लिपि में काम आ जाए। लेकिन मैं आधी किताब लिख चुका था, आधी किताब लिखने के बाद मेरे दिमाग में आया यार एक बार गूगल पे चेक तो कर लो। जब मैंने गूगल पे चेक किया था, नहीं यार जो गड़बड़ काम हो गया, ब्रेल लिपि तो है ही नहीं, ब्रेल लिपि में तो ऑप्शन दूसरे हैं। फिर मैंने कहा नहीं आधा क्या काम हो गया, मेरी एक सोच तो पूरी हो रही ना, किसी से जरूरत पड़ेगी। फिर मैं लिखता चला गया और फिर मुझे गूगल मिल गया, इसी किताब ने मुझे गूगल दे दिया। सर अभी तक ये सारा उल्टा कार्य है, कोई एक ऐसा इंसान मिला है सर, जैसे कि ब्लाइंडनेस की बात है, जो अंधा हो, कभी कोई ऐसा अंधा मिला हो? नहीं, मैंने एक्चुअली में क्या है कि मैं किसी पास गया नहीं, क्योंकि मैं किसी को अंधा है ना, तो मुझे एक अंधा कहते हैं ना पेज नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए क्या है कि मैं उन लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। अगर किसी मान लिया कोई है तो मैं सोचता हूँ यार ये भगवान को सही करो यार। अब अंधे के पास जाऊँ और उससे कहूँ कि यार तुम इसको पढ़ो, मुझे अंदर से पेन होगा कि यार ये आदमी ब्लाइंड है, उसको मैं क्या करूँ, तो इस वजह से मैं नहीं जाता, पेन महसूस करता। सर अगली किताब ये है, मेरी जो किताब है ना ज़्यादा अलग ही है यार। मैंने जो है ना फ्लूइड पेन से किताब लिखी है। ये क्या होता है सर? फ्लूइड पेन जो आपको करेक्शन पेन नहीं होता जो मार्केट में मिलता है, सफेद रंग का, ये सही होती है, जो मान लें कहीं करेक्शन कोई शब्द लिख दिया उसको वाइटनर जिसको बोलते हैं, उसको उससे लिखा हुआ है। और ये गणेश स्तोत्र है, भगवान गणेश का स्तोत्र है। ये भी उल्टा ही, ये भी उल्टा ही गणेश स्रोत आपने ये पूरी वाइटनर से लिखी है, जो उल्टा है। इसकी भी राइटिंग इधर से ना इधर से शुरू की है, और हम इसको जब पढ़ना चाहेंगे तो इसको शीशे में पढ़ेंगे, इसको शीशे में
यानी इस मिरर में का इसमें रोड नहीं आया, सीधे में जिसमें हमारी शक्ल दिखाई देती है उसमें आती है, उसमें ऐसा देखें स्पष्ट सीधा दिखाई देता है। वाकई सर मेरा दिया हुआ नाम वाकई में गलत नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तो। और ये फिर मैंने पीयूष वाणी है ट्रांसपेरेंट सीट पे लिखी है, ये ट्रांसपेरेंट सीट है, इसमें देखो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना शीशे की, नहीं पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट सीट ऑलरेडी है। और ये फ्लूइड ये लिखी हुई है फैब्रिक ऑन लाइनर से लिखी हुई है, ये उल्टा लिखा गया है जी, और ये इधर से लिखा गया है। आप हाथ लगा के देखिएगा, देखिए हाथ लगा के देखिए, ठीक है, आपको महसूस हो रहा है कि इधर से लिखा है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको महसूस नहीं होगा, सिर्फ अक्सर में आपको दिखाई सब दिखाई। ये कैसे ये भी मैंने कहा ना शीशे की जरूरत पड़ेगी, मैंने उस पत्रकार को जवाब दिया, हर बात में जवाब दिया। मेरा वो कहेगा ये जनरेशन आइडिया का जनरेट हुआ कैसे कि मैं मतलब आप इस पे ये मैं मार्केट में गया हूँ, मैं किसी और काम के लिए पीपीटी बना रहा था किसी चीज के लिए, तो ये ट्रांसपेरेंट सीट मुझे मिल गई। ये ट्रांसपेरेंट सीट बड़ी महंगी सीट है, ये भी सीट महंगी है, ये भी सीट महंगी है, एक सीट मिलती है। तो मैंने उससे कहा कि मैं ट्रांसपेरेंट सीट लिया। अब ये ट्रांसपेरेंट सीट ले तो आया मैं, अब मैं लिखूँ कैसे, पेन चल नहीं रहा है इनके ऊपर, मार्केट चलेगा नहीं इनके ऊपर। फिर मैंने बड़ा वह ढूंढा ढांडी शुरू कर दी, यार इसके ऊपर कोई ऐसी चीज, तो मैं कई जगह गया, जो स्टेशनरी वाले होते ना उनके पास गया, उनसे मैंने चीजें 25-30 जो है वो लिखा है, मेरे ख्याल से बड़ी महंगी आती है, 25 रुपए की आती है। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो बहुत सारी पुरानी रखी हुई है, देख लो अगर यूज कर लो आप, क्योंकि ये जम जाती हैं, रखे रखे जम जाती हैं। तो मैंने 25-30 लाया, फिर मैंने उनको देखा कि कुछ काम कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही। मैंने कहा यार तो मुश्किल होगा, आधा काम कर लूँ और ये नहीं मिली मेरे मार्केट में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन 2.5 लाख फिर मैंने सबसे भाषा में ये संस्कृत भाषा की दुर्गा पाठ है, दुर्गा कवच। सर तो भक्ति भाव ही क्यों? भक्ति भाव इसलिए लिखा, मैं बता दूं, ये बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल हटके क्वेश्चन आपका। भक्ति भाव इसलिए किया मैंने क्योंकि मैंने कहा ना कि हम पूजा पाठ वाले आदमी, मैंने भागवत गीता उल्टी पहली भागवत गीता क्यों ली, मैंने भागवत गीता ही मैंने क्यों ली, मैंने लिखा था कि अगर मेरा लिखते लिखते मेरा मन अगर पलट गया, ना लिखूं मैं इसको, तो मेरा काम वो पूरा भी नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा, महीने में मन में कहीं ना कहीं एक भावना रह जाएगी, यार ये काम पूरा नहीं हुआ, ये बीचों की छोड़ देता है। इसलिए मैंने भागवत गीता ली, क्योंकि शंकर भगवान का शिव चालीसा, हनुमान जी का हनुमान चालीसा बीच में नहीं जोड़ते हैं। भागवत गीता भी बड़ा ग्रंथ है, हिंदुस्तान का बड़ा ग्रंथ है, पूरी दुनिया का बड़ा ग्रंथ है, हिंदुस्तान का पूरी दुनिया का। तो फिर मैंने कहा इसको लिखते हैं, पूरा तो होगा ही होगा, क्योंकि पूरा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बीच में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। 3 बार मन पड़ता, लेकिन मैंने इसको पूरा किया, और जब पूरा किया लोगों ने एप्रिशिएट किया, लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए, उनका जवाब देना मेरे से बनता था, मैंने लोगों के जवाब भी दिए। और मैंने कहा जिंदगी में दोस्त बहुत अच्छे होने चाहिए। हमें तो पूछते थे पीयूष इस बार क्या कर रहा है, पीयूष इस बार क्या कर रहा है। ऐसे दोस्त नहीं मिले जो पीछे से पैर खींचने वाले दोस्तों से मेरे को मुझे पता लग जाता है कि ये दोस्त अच्छा है या दोस्त बुरा है। पैर खींचने वाले नहीं मिलते, पैर खींचने वाले में अपना भी एक्चुअली में क्या है, आप अगर क्रिकेट खेलने वाले तो क्रिकेट वाले खेलने वाले दोस्त मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। लाइब्रेरी में जाने वाले लोग हैं तो लाइब्रेरी में जाने वाले मिल जाएंगे आपको, पढ़ने वाले ढूंढे तो पढ़ने वाले मिल जाएंगे। आप जिस प्रवृत्ति के आदमी है उस प्रवृत्ति के लोग ढूंढोगे मिल जाएंगे, हो सकता है कम मिले। तो मेरी प्रवृत्ति ये रही है कि यार किसी की टांग मुझे क्यों खींची, मैं एक्चुअली आपने नहीं खींचा, लेकिन आपको फिर चाहने वाले दोस्त, चाहने वाले आपके समक्ष आपकी हो। हाँ, एक दो दोस्त हुए हैं ऐसे, उन्होंने जो क्या कर रहा है यार, ये कुछ चीज है यार, मैंने उनकी बातों को कभी सिरे से नहीं लिया। मुझे करना, अब मैंने एक चीज बोले ना, मैं जब कुछ काम करता हूँ तो पहले बताता नहीं, उसका ढोल नहीं, क्योंकि मुझे पता ढोल पीटोगे तो वो काम होएगा नहीं। तो मैं काम धीरे धीरे करता हूँ, जब पूरा जब आधा का होता तो फिर मैं उसके। अच्छा, अगला क्या मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अभी ये किताबें हो चुकी हैं पूरी, अभी तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे लिख रहा था। अब हम लाइव में देखेंगे कि उल्टा लिखा कैसे जाता है, और आप सब भी ट्राई कीजिएगा सीखने का। पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ, सिर्फ बताइए कभी कि आप लिख क्या रहे हैं। आज आप लोग
आज आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आगे की बात है। अब मैं इसको हिंदी में लिखा, मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा। स्मॉल लेटर है सर, कैपिटल लेटर? स्मॉल लेटर में लिखूंगा। टुडे यू केम फॉर इंटरव्यू regarding my books written in Middlemays with and really it is a proud moment for me. With regards, ये जो वर्ड है, एक एक वर्ड उल्टा लिखा है आपके समझ, और इसको भी पढ़ने के लिए हम मिरर का यूज करेंगे, क्योंकि ये पेज काफी मोटी है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे धूप में तो दिखाई देगा। आप लोग ने मेरा इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए मैं बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और फिर सर ने नीचे लिखा पूरा वही सेम लाइन इंग्लिश में भी है, और सर ने आपका नीचे सिग्नेचर किया। तो आप इस चीज़ के लिए ना, मतलब शीशा या धूप या तो ट्रांसपेरेंट उसको देखें, सूर्य के सामने इसको रख करके सामने देखने की कोशिश देखेंगे। करें, ठीक है ना, या तो दिखाई देगा, शीशे में देखें तो दिखाई देगा। सर यहाँ तक हमारी बुक कलेक्शन खत्म है। अब थोड़ा अलग बात चलता है। सर अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस लास्ट के 4 क्वेश्चन। अगर आपकी इच्छा से शॉर्ट में जवाब दीजिएगा ज़्यादातर। सर ये सब बुक चुनने का रीज़न क्या है? बिल्कुल आपने फिर मेरे को तीसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इनका रीज़न ये रहा बेसिकली, मैं वो कुछ काम करना चाहता हूँ जो अलग हटके। बड़ा मैंने रिसर्च किया, जब मैंने रिसर्च किया था, और देखिए जब मैंने रिसर्च किया था उस समय गूगल नहीं था, 1987 की बात है। उस समय गूगल नहीं था, गूगल पे इतना वो नहीं था ना, बहुत सारी चीज़ सोशल मीडिया का ऐप्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। 2006 के बाद 2000 के बाद क्रियान्वित हुए और वो मार्केट में आए। तो अब देखिए कि मैंने ऐसे तो सब बता दूँ, सब सार जो है वो ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग। उसने मुझे कुछ दिया कि यार मैं सोचता रहा कि क्या डिफरेंट करूँ, कुछ कैसे करूँ। तो बैठे बैठे वेवलेंस होते हैं ना, वेवलेंस होती है, वेवलेंस जो कहते हैं जो आपको टकराती है, तो कहीं ना कहीं वो वेवलेंस मेरे को टकराई, यार उसको उल्टा क्यों नहीं लिखा था। तो जैसे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है, मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया। फिर 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, 2003 में मेरा डिप्रेशन हो गया, भागवत गीता मुझे किसी ने पढ़ने को दी, नौकरी चली गई। वो भागवत गीता उस बंदे ने, जो मेरा दोस्त था, उसने भागवत गीता दी, मेरी लाइफ पलट नहीं हुई। 18 अध्याय पढ़े, 700 श्लोक पढ़े, मेरी लाइफ टोटली चेंज होगी। मैंने कहा क्यों दोस्त, तू उल्टा लिखना जानता, समय भी तेरे पास है, उल्टा क्यों नहीं लिख लेता। मैंने उल्टा लिख दिया इसको। अब जब मैंने 7 महीने में जिसको पूरा कर दिया, मेरी नौकरी भी लग गई, मेरा डिप्रेशन भी खत्म हो गया, मैं सोनीपत चला गया, वहाँ किसी ने पूछ लिया, वहाँ अखाल में छप गया, वहाँ पूछ लिया कि तू जी कुरुक्षेत्र चला गया, कृष्णा म्यूजियम में चला गया, दुनिया की सारी भागवत गीता वहाँ रखी हुई है, ट्रांसलेट हुई है। भागवत गीता ऐसी ग्रंथ है रामचरित महाराज जो सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट हुई है विदेशी भाषाओं में। वहाँ से बुलावा आ गया, मैं वहाँ चला गया, वहाँ पूछ लिया कुरुक्षेत्र में कृष्णा म्यूजियम करके, वहाँ चला गया, वहाँ पे पूछ लिया किसी ने कि पीछे आप किताब को पढ़ेगा कौन। मैंने बोला वाल्मीकि जी, मरा बोल दिया, राम राम निकला, मेरी लाइफ बदली तो आपकी लाइफ बदलनी चाहिए। वहाँ से मुझे एक लेसन मिल गया, पूछ लिया कि पढ़ेगा कौन, चीज़ें में देख के पढ़ेगा, अपनी किताब में पढ़ते हैं। तो मैंने सुन से पूछ लिया, अलग अलग चीज़ मुझे मिलती गई, मैं पढ़ता चला गया, अपने आप से बात करता था कि यार सुई से किताब लिख दी, कागज़ खत्म हो जाएगा 25-30 साल तक। फिर मैंने आयल मेल से लिख दिया, हैमरिंग करके। फिर मैं एक जगह गया तो मैनिकॉन दिखाई दी, तो मैनिकॉन का इंस्ट्रूमेंट ले लिया। तो चीज़ें मैंने अपने आप आसान बनाने की कोशिश करी, लेकिन चीज़ें मैंने जो सोच लिया उसको आसान तो लग रहा था,
लेकिन ये भी तो देखिए ना यार, वो लिखने के लिए 1 साल का समय है, आपका डेडिकेशन कितना, आपका टाइम मैनेजमेंट कितना है, ये भी तो देखिए। क्योंकि मुझे बचपन में कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। कौवा कंकड़ डालकर पानी पी सकता है तो किसी बोल किताब क्यों नहीं ले सकता, या आप दुनिया में बड़ा काम को नहीं कर सकते। वो उसने मुझे सेल्फ मोटिवेट किया और ये चीज़ें आपके सामने अस्तित्व में आ गई और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। दूसरी बात सर, भगवत गीता सर्वहारी लोग को पढ़ना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन है सर, मेरे भी मित्र कहते हैं कि मैं मांस खाता हूँ, मैं भगवत गीता क्यों पढ़ूँ? नहीं भाई, मैं देखो, मैं भागवत गीता, मैं इस बारे में, मैं ये जो कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी थोड़ी सी, मैं इस विषय में एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगा कि भागवत गीता पढ़ने से मेरे अंदर जो चीज़ें आई है वो आपको समक्ष रखना चाहता हूँ। एक तो अहंकार खत्म हो गया, ईर्ष्या खत्म हो गई, आपके मन के जो विकार हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गए। आप अगर, हो सकता है कि आपने भागवत गीता आप पास खा रहे हैं और भागवत गीता पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको एक कोई वेवलेंथ ऐसी मिल जाए, नहीं यार छोड़ो यार, तुम अगर किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो मारने का भी